हजरत सैयदना हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया करता था, सोबत में भी बैठता था, लेकिन काम वो ठीक नहीं करता था। सूद का धंधा था, लंबे चौड़े उसके मसाइल थे। हालांकि एक ही बेटी थी, वो भी दोनों टांगों से माजूर थी, दोनों टांगों से माजूर। बड़े हकीम तबीब दिखाए, लेकिन बच्ची को शिफा नहीं होती। शख्स भी अपने मिजाज के लिहाज से अच्छा नहीं था। कहते सवेरे सवेरे आया तो कहने लगा, हुजूर मुझे तौबा करा दे, आज के बाद ना झूठ बोलूंगा, ना हराम खाऊंगा, ना शराब पीऊंगा। तो कहते हैं जितने लोग बैठे थे कान खड़े हो गए। कहा तुझे क्या हुआ? कहने लगा 11-12 साल का नौजवान आया, मुझे तौबा करा गया। चढ़ती जवानी, 11-12 साल, 14-15 साल का बच्चा मुझे तौबा करा गया। तो कहते हम महबे हैरत हुए कि इतना सा बच्चा। तो कहते हैं किसी नेक बाप का बेटा था, किसी परहेजगार माँ का बेटा था, घर में तरबियत। इतने बच्चे तो खानका भी नहीं जाते, इतने से बच्चे थोड़ी किसी इदारे के फारिगो तहसील होते हैं, किस मदरसे से पढ़े होते हैं। कहते छोटी सी उम्र। तो कहा जनाब आपको कैसे मिला? तो वो शख्स कहने लगा, हुजूर कल मैं गया बाजार, मैंने बगदाद के चौक से 10 किलो मछली भी खरीद ली और कुछ और जरूरत की चीजें भी, मेहमान आने थे, वो सारा कुछ खरीद के मैं जब निकला तो सामान ज्यादा हो गया। चौक में मजदूर बैठे होते थे, मैंने कहा भाई मेरे साथ फुला मोहल्ले तक सामान पहुंचाना है। वो बच्चा कहने लगा चाचा अगर मैं चलूं तो। मैंने उसको एड्रेस वगैरह बतलाया तो 3 दिनार मजदूरी तय हो गई सामान घर पहुंचाने की। कहते मेरे साथ वो निकला और जब रास्ता तय करने लगा तो रास्ते में गर्मी बड़ी सख्त थी, जोहर का वक्त था। जरा हमने चंद कदम उठाए, 2-4 गलियां गुजरे थे कि अजाने जोहर की आवाज आने लगी। तो कहते हैं बड़ी मिन्नत के अंदाज में, बड़ी गुजारिश के अंदाज में मेरी तरफ देखा, उम्र छोटी सी है। कहने लगा चाचा अगर इजाजत मिल जाए तो मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं। कहते मैं एक जगह फट्टे पे बैठ गया और गप्पे करने लगा, सामान वहां रखा। मैंने कहा पढ़ ले नमाज। कहते हैं बच्चा नमाज पढ़ने चला गया, बाकी लोग देर से आए, वो नमाज पढ़ के जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे तू जल्दी आ गया है? कहने लगा इसलिए जल्दी आया हूं कि आप ये ना समझे ये काम चोर है, मैंने नफल छोड़ दिए हैं, फारिग होके पढ़ दूंगा। कहते हैं सामान उठाया, रास्ते में गर्मी शिद्दत की थी, उसका पसीना बहने लगा। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बेटे सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, गर्मी ज्यादा है। कहने लगा चाचा किसी का तरबियत याफ्ता हूं, किसी ने ट्रेनिंग दी है। कहा माँ बाप ने कहा था हराम लुकमा घर ना लाना। का बात क्या हुई? कहने लगे मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि 3 दिनार मजदूरी घर पहुंचाने की तय की है, अगर आप उठाएंगे तो फिर मैं पैसे पूरे नहीं लूंगा। दामान ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पाबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। मैं फिर मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, पैसे कम लूंगा। कहते हैं मैं महवे हैरत हो गया। उस जवान की बात ने मेरे सारे वजूद थर थर कबा डाला कि इस दौर में इस किस्म के लोग। कहते हैं घर ले गया उसको, मैं सामान रखा, मैंने कहा तुम यहाँ ठहरो, मैं 3 दिनार मजदूरी लाता हूँ। कहते हैं पैसे लेने गया तो बीवी को बताया, बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार जवान है। कहने लगी रोटी पकी हुई है, उसे कहो दोपहर का खाना खा ले। कहते हैं मैं बाहर गया, 3 दिनार थमाए, मैंने कहा बेटे एक बात मानोगे? तो कहते हैं 3 दिनार दे के कहने लगा अब तो आप मालिक हो गए, मैंने नमक खा लिया है, अब तो हर बात मानूंगा। असला नाल जे नेकी करिए नस्ला ताक नहीं भूल दे, मैं अब हर बात मानूंगा। तो मैंने कहा दोपहर का खाना खा लो। कहते हैं उसकी गर्दन झुक गई और बड़े धीमे लहजे में कहने लगा मैं नहीं खा सकता, मैंने रोजा रखा हुआ है, रोजा रखा हुआ है, नफली रोजा रखा हुआ है। कहते मैं और परेशान हुआ, मैंने फौरी तौर पे सवाल किया कि अब तू किधर जाएगा? तो कहने लगा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे 1 दिन का खर्चा मेरे माँ बाप ने जो ड्यूटी लगाई है वो 3 दिनार है, पूरा हो गया है। अब मैं बाकी जो वक्त बचेगा या कुरान पाक की तिलावत करूंगा या मोहम्मद अरबी पे दुरूद और सलाम पढ़ूंगा। मैंने कहा इफ्तारी कर लेना। कहने लगा मुझे मस्जिद बता दो, मैं जाके अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मुझे शाम को ले आना। इफ्तारी हमारे साथ उसकी तय हो गई, मस्जिद चला गया। मगरिब बाद लेने गया तो कहने लगा इशा के बाद आना, अब तो मैंने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना खाने जाऊंगा तो जमात रह जाएगी। कहते हैं शाह के बाद में लाया, उसको खाना खिलाया। रात गहरी हो गई तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता? कहने लगा कोई अर्ज नहीं, कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊं तो रह भी जाता हूं, घर वालों को पता है। कहते मैंने मुसाफिर खाना खोला, यूं समझिए ड्राइंग रूम बैठक मैंने खोली, उसको सुला दिया। मैं और मेरी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी, और साथ कहा कि बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है। आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती है। क्या बात है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे,
अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई। तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले। तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी, कौन है? बेटी की आवाज आई, अब्बा जी दरवाजा जल्दी खोले। कहते हैं कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे। सोचे हैं कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे। दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी, वो अपनी टांगों पे खड़ी है। कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी के घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के ही शुक्र अदा करते हैं। इनके लिए रोते ही रहते हैं। कहते मैं तड़प गया। बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ? हम तो मायूस होने लगे थे माज़अल्लाह कि अब तू ठीक नहीं होगी, क्या हुआ? कहने लगे अब्बा जी अम्मा जी आपने बताया ना नेक जवान आया है, नेक आया है, तो मैं आप चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया, ए अल्लाह अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफाई अता फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए अल्लाह सेहत ही दे दे। कहते अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई कि मेरा वजूद हरकत करने लगा, और ये देखो मैं उठ के खड़ा हो गई हूँ। कहते हैं हम लोगों ने ये देखा तो भागे उसके कमरे की जानिब। जब दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा खुल गया। आगे गए तो पलंग खाली था, एक रुक्का छोड़ गया है। कहने लगा मुझे पता है मेरी हकीकत खोल गई है, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे जरा भी प्यार हो गया है तो फिर मेरे पीछे ना भागना, अल्लाह की बारगाह में झुक जाना, फिर गुनाहों से तौबा कर लेना। कहा वो तरबियत याफ्ता जवान आया है और मुझे बदल गया है। मेरे भाई माँ बाप की जिम्मेदारी औलाद को निखारना है, उनको संवारना है। रोजी रोटी की जिम्मे तो अल्लाह तबारक व तआला ने लिया हुआ। जो ड्यूटी अल्लाह की थी वो माज़अल्लाह हमने अपने जिम्मे ले ली है। औलाद को रिज़्क़े हलाल की तरबियत करें, उन्हें हुक्म दें कि वो हाथ ना फैलाएं, उन्हें कहें कि वो मेहनत करके खाएं, लेकिन असल तो उनका इखलाक संवारना है। बच्चे हमारे उनकी पोजीशन इतनी खराब हो जाती है, हम लाड प्यार में इतना जिद्दी कर लेते हैं। जब जिस बच्चे का माँ बाप के साथ गुजारा नहीं, बतलाइए वो बीवी के साथ गुजारा करेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो बहन भाइयों के साथ गुजारेगा? जिसका माँ बाप के साथ वक्त नहीं गुजरता वो कुलीग्स के साथ वक्त गुजारेगा? किस तरह वो अपने आप को, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई कि माँ बाप अपने बच्चे की तरबियत करें, उन्हें अल्लाह से जोड़ें।